Hello students, welcome to the अनुराग कोचिंग सेंटर खड्डा बाज़ार किसान इंटर कॉलेज रोड तथा आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल मैथ एंड इंग्लिश का खेल में। यहाँ पे इंग्लिश ग्रामर से संबंधित वेदर और आर का यूज़ कहाँ पे होता है, इसके पहले हमने नॉट टू स्पीक ऑफ और लेट एलोन का यूज़ हमने बताया था। अभी हम पढ़ते हैं वेदर से आर का यूज़ कहाँ पे होता है। तो वेदर से आर का यूज़, ये रूल ऑफ ट्रांसलेट हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। वेदर आता है, उसके बाद हम नाउन को रखते हैं, उसके बाद और को रखते हैं, फिर नाउन आता है प्लस ऑल या एवरीथिंग या एवरीवन प्लस वर्ब को रखते हैं। तो ये वेदर से आर का प्रयोग यानी हम क्या करते हैं कि जब किसी नाउन की संख्या या मात्रा को, ये वेदर से आर का प्रयोग हम वहाँ पे करते हैं नाउन की संख्या या मात्रा को ज़ोरदार तरीके से व्यक्त करने के लिए वेदर से आर का यूज़ किया जाता है। जैसे यहाँ पे हम एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं कि यहाँ पे पहला एग्ज़ाम्पल लेते हैं कि क्या दूध क्या पानी सब कुछ, क्या दूध क्या पानी सब अशुद्ध है। तो यहाँ पे हमने एक एग्जाम्पल लिया, क्या दूध क्या पानी, यानी सबसे पहले क्या आता है हिंदी के सेंटेंस में, फिर उसके बाद से नाउन आता है, फिर क्या आता है, फिर नाउन आता है, उसके बाद से ये आपका सब क्या है, ये सब्जेक्ट के रूप में काम करता है ठीक है। और ये है क्या है आपका वर्ब। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि सबसे पहले वेदर का यूज़ करेंगे। वेदर का यूज़ तो वेदर मिल्क, उसके बाद से वेदर हो गया, नाउन हो गया, फिर आर का यूज़ करेंगे और फिर नाउन यानी वाटर का यूज़ करेंगे। तो ये हो गया वाटर। वेदर मिल्क और वाटर सब अशुद्ध है। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि क्या दूध और क्या पानी, क्या दूध क्या पानी, ऐसे भी कहा जा सकता है कि क्या दूध और क्या पानी या क्या दूध क्या पानी सब अशुद्ध है। ठीक है। तो यहाँ पर हम यानी सब अशुद्ध है या प्रत्येक चीज़ अशुद्ध है, तो यहाँ पे हम ऑल का यूज़ कर लेंगे। ऑल इम्प्योर या ए भी हम लिख सकते हैं, एवरीथिंग। तो यहाँ पे चलिए ऑल का यूज़ कर लेते हैं। ऑल आर अशुद्ध की अंग्रेजी होती है इम्प्योर, ऑल आर इम्प्योर। तो क्या दूध क्या पानी सब अशुद्ध है, तो वेदर मिल्क आर वाटर ऑल और इम्प्योर। अब इसके बाद से एक और एग्जाम्पल हम यहाँ पे लेते हैं, दूसरा एग्जाम्पल हम यहाँ पे लेते हैं। तो दूसरा एग्जाम्पल जैसे क्या शिक्षक क्या लेखक सब इस पुस्तक को पसंद करते हैं। तो यहाँ पे फिर क्या के बाद यहाँ पे नाउन यानी संज्ञा आया है, फिर क्या के बाद यहाँ पे नाउन यानी संज्ञा आया है। इसके बाद से तब हम इसको हम बनाएंगे। तो सबसे पहले वेदर यहाँ पे हो जाएगा टीचर्स, शिक्षक यानी सभी टीचर, शिक्षक क्या है, ये
आपका कॉमन नाउन है, तो यहाँ पे ये हो जाएगा टीचर, वेदर टीचर्स और राइटर्स या ऑथर भी हम लिख सकते हैं। चलिए राइटर्स लिख देते हैं। वेदर टीचर्स और राइटर्स सब, तो यहाँ पे सब के लिए अब यहाँ से बनाएंगे सब इस पुस्तक को पसंद करते हैं। अब यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा टेंस, यहाँ पे लिखा हुआ है सब इस पुस्तक को पसंद करते हैं, तो आपको बताया गया होगा कि जिस सेंटेंस के लास्ट में ता है, ती है, ता हूँ आता है, तो वह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहलाता है या सिंपल प्रेजेंट टेंस जिसको हम कहते हैं। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यहाँ पे लास्ट में अंत में जो है ते है आया है। तो पहले हम बनाएंगे इस सब को, सब, इसमें सब जो है सब्जेक्ट का काम कर रहा है, सब्जेक्ट और वर्ब को लेके बनाएंगे यहाँ पे। और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ये अफर्मेटिव सेंटेंस है, यानी साधारण वाक्य है। साधारण वाक्य क्यों है? क्योंकि इसमें तो न तो नहीं शब्द आया हुआ है और न ही कोई इंट्रोगेटिव वर्ड यानी प्रश्नसूचक शब्द इसमें आया हुआ है, इसलिए ये क्या है, आपका अफर्मेटिव सेंटेंस यानी साधारण वाक्य है। तो सब की अंग्रेजी यहाँ पे लिखेंगे ऑल, पसंद करते हैं लाइक। तो अफर्मेटिव सेंटेंस में प्लूरल के ऑल क्या है, यहाँ पे सबके विषय में कहा जा रहा है, तो प्लूरल के साथ हम जो है वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस में। और सिंगुलर के साथ हम जो है क्या करते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस में वर्ब में एस या ईएस ऐड कर देते हैं। तो ऑल लाइक दिस बुक, यानी सब पसंद करते हैं, इतना हो गया। दिस बुक, दिस बुक, इस पुस्तक को पसंद करते हैं। चलिए एक और एग्जाम्पल यहाँ पे लेते हैं। वेदर और आर का यूज ये कैसे किया जाता है, ठीक है। ये आपको जितने भी यूजेस हैं, तो ग्रामर के साथ साथ जितने भी यूजेस हैं, ठीक है, फ्रेजेस हैं, ये फ्रेजल वर्ब्स हैं, इन सबको आपको कंप्लीट करना पड़ेगा अगर आपको इंग्लिश में कॉन्फिडेंस लाना है, ठीक है। तो अब चलिए एक एग्जांपल और यहाँ पे हम लेते हैं। एग्जांपल हम लेते हैं कि क्या क्या मांस, क्या मछली, क्या मांस, क्या मछली सब सब महंगा है। तो यहाँ पे क्या मांस, मांस क्या है, आपका नाउन है, मछली क्या है, नाउन है। तो वेदर, वेदर हम लिखेंगे वेदर, वेदर मीट, वेदर मीट, उसके बाद और का यूज़ करेंगे, फिर नाउन यानी फिश, फिश हो जाएगा। तो सब कुछ महंगा है, सब महंगा है मतलब सब कुछ महंगा है, अर्थात एवरीथिंग, प्रत्येक चीज़। तो यहाँ पे एवरीथिंग, एवरीथिंग, एवरीथिंग इज, एवरी के साथ हमेशा जो है सिंगुलर सिंगुलर वर्ब का यूज़ करते हैं। तो एवरीथिंग इज डियर मीन्स महंगा होता है, डियर, DEAR। एक और एग्जाम्पल, चलिए लास्ट एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो इस टाइप के आप खुद अपने आप बना करके और जो है वेदर और आर का यूज़ करके आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। इस टाइप के सेंटेंस आप खुद बना सकते हैं और उसको फिर इंग्लिश में आप ट्रांसलेट कर सकते हैं। चलिए एक और एग्जाम्पल हम यहाँ पे लेते हैं, देखते हैं कि यह एग्जाम्पल, तो जैसे कि क्या बच्चे, क्या बूढ़े सब
इस फिल्म को पसंद करते हैं। तो यहाँ पे हमने लिखा कि क्या बच्चे क्या बूढ़े सब इस फिल्म को पसंद करते हैं। तो वेदर का यूज़ सबसे पहले करेंगे, वेदर, उसके बाद से बच्चे, चिल्ड्रन, नाउन है चिल्ड्रन, और बूढ़े, क्या बच्चे और क्या बूढ़े। बूढ़े का मतलब क्या, यानी ओल्ड, मैन से मतलब है, तो और ओल्ड मैन हम लिख सकते हैं, द ओल्ड लिख सकते हैं, ठीक है, द ओल्ड मैन। क्या बच्चे क्या बूढ़े। इसके बाद से यहाँ से एक सेंटेंस शुरू होता है, सब इस फिल्म को पसंद करते हैं। तो सब पसंद करते हैं, यहाँ पे भी क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, ते है लास्ट में आया है, और ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। अभी हमने ऊपर आपको बताया कि क्यों अफर्मेटिव सेंटेंस है। तो ये सब इस फिल्म को पसंद करते हैं, ये अफर्मेटिव सेंटेंस यानी साधारण वाक्य जिसको हम कहते हैं। तो साधारण वाक्य क्यों है, क्योंकि इसमें न तो नहीं शब्द आया है और न ही कोई जो है प्रश्नसूचक शब्द इसमें यूज़ किया गया है, इसलिए ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। और जो भी मैं बोल रहा हूँ उसको आप स्पष्ट रूप से सुने, और अगर आपको उसके विषय में न पता हो, रूल के विषय में न पता हो, टेंस के विषय में न पता हो, तो आप इसे नोट कर लें, ठीक है। तो यहाँ पर सब, ऑल, लाइक, सब पसंद करते हैं। तो यहाँ पे ऑल के साथ लाइक का यूज़ हुआ है। तो प्लूरल के साथ हम जो है वर्ब में एस या ईएस हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में ऐड नहीं करते हैं, और अगर यही सिंगुलर नाउन होता तो यहाँ पे हम क्या करते, सिंगुलर नाउन के साथ हम वर्ब में एस या ईएस ऐड करते हैं। तो ऑल लाइक यानी सभी पसंद करते हैं। किसको पसंद करते हैं, तो इस फिल्म को पसंद करते हैं, तो दिस फिल्म हो जाएगा, दिस फिल्म, ये हो गया। तो ये वेदर से आर का यूज हो गया। रूल हमने लिख दिया, रूल हमने यहाँ पे रूल यहाँ पे मैंने लिख दिया है। और आप चाहें तो इस टाइप के सेंटेंसेस को अपने आप बना करके और वेदर से आर का यूज़ करके आप प्रैक्टिस में इसको ला सकते हैं। तो वेदर और आर का यूज़ हमने आपको बताया कि इसमें जो है ये नाउन की जो संख्या होती है या मात्रा जो होती है, ठीक है, नंबर या क्वांटिटी जिसको कहते हैं, तो उसको जोरदार तरीके से व्यक्त किया जाता है, एक्सप्रेस किया जाता है, ठीक है। तो हम इसको वेदर या आर का यूज़ करके यहाँ पे हम इसको इस टाइप के सेंटेंस को हम बनाते हैं। इसके बाद से चलिए हम दूसरे सेंटेंस का हम यूज़ करते हैं। यहाँ पे यहाँ पे हम देखते हैं यूज़ ऑफ ईच एंड एवरी का यूज़। ईच एंड एवरी का प्रयोग यहाँ पे देखते हैं, ठीक है। ये हिंदी में मैंने लिख दिया है यहाँ पे, यूज़ ऑफ ईच एंड एवरी। तो रूल ऑफ ट्रांसलेट, ईच और एवरी का यूज़ कहाँ पे हम करते हैं, ठीक है, ईच और एवरी का यूज़। तो जब संज्ञा प्लस संज्ञा यानी नाउन प्लस नाउन और उन दोनों के बीच में हाइफन का चिन्ह लगा हुआ हो, जैसे हमने लिखा अंग, आपको समझने के लिए यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ अंग अंग। तो ये अंग फिर अंग, इसमें हाइफन का ये साइन है, ठीक है, तो हाइफन लगा हुआ है। तो अब ऐसे ये हम क्या करते हैं, यहाँ पे जब ऐसे को इस टाइप का कोई सेंटेंस मिले तो हम ईच और एवरी का यूज़ करते हैं।
और इस तरह के शब्द को तब लगाया जाता है जब सब्जेक्ट को यानी कर्ता को जोरदार तरीके से व्यक्त किया जाता है, उस समय ऐसे वाक्य बोले जाते हैं। और इसमें जो है तो दो नाउन एक साथ आते हैं और दोनों के बीच में हाइफन लगा होता है। तो इसको हम कैसे, जैसे एग्जाम्पल लेकर के मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे मैंने लिया कि एक सेंटेंस मैं ले रहा हूँ यहाँ पे कि जैसे गांव गांव, पहला सेंटेंस मैं ले रहा हूँ यहाँ पे, गांव गांव, दुखी दुखी दिखाई, गांव गांव दुखी दिखाई दे रहा है, या दुखी लगता है या उदास लगता है। दिखाई देता है या दे रहा है, गांव गांव दुखी दिखाई लगता है या उदास लगता है, ठीक है, या दे रहा है। यानी इसको हम कई तरीके से इसको हम बोल सकते हैं। गांव गांव दुखी दिखाई दे रहा है, या गांव गांव उदास लग रहा है या उदास लगता है, या गांव गांव दुखी दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर गांव गांव और गांव गांव दो बार आया हुआ है और दोनों के बीच में हाइफन लगा हुआ है। तो यहाँ पे सबसे पहले ईच एंड एवरी का यूज़ हम यहाँ पे करेंगे। उसके बाद से, यानी ये आपका रूल ऑफ ट्रांसलेट है, ठीक है। ईच एंड एवरी का यूज़ करते हैं, उसके बाद से नाउन यानी विलेज, उसके बाद वर्ब को रखते हैं, उसके बाद अदर वर्ड्स को रखते हैं, दूसरे शब्दों को। तो यहाँ पे हम इसको बनाएंगे ईच एंड एवरी, ईच एंड एवरी विलेज, यहाँ पे विलेजेस नहीं लिखेंगे, गलत हो जाएगा। यहाँ पे ईच एंड एवरी विलेज होगा, ठीक है। ईच और एवरी ये सिंगुलर होता है, ठीक है। तो ईच एंड एवरी विलेज, तो दुखी दिखाई दे रहा है, इसको हम बनाएंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस में, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। तो विलेज, तो यहाँ पे देखना कि अंग्रेजी लुक होता है और ये आपका जो है सिंगुलर, ईच एंड एवरी विलेज ये सिंगुलर है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एस ऐड कर देंगे वर्ब में, ठीक है। एस वर्ब में ऐड कर देंगे। तो लुक्स होगा, कैसा दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे सैड दुखी या उदास, सैड। तो गांव गांव दुखी दिखाई दे रहा है, यहाँ पे ईच एंड एवरी का यूज़ करेंगे। ईच और एवरी का यूज़ हम जो है क्या करते हैं, इसमें सब्जेक्ट को ज़ोरदार तरीके से, यानी कर्ता को ज़ोरदार तरीके से व्यक्त करने के लिए ईच और एवरी का यूज़ किया जाता है। और एक ही नाउन दो बार आया रहता है और दोनों नाउन्स के बीच में हाइफन लगा रहता है, ठीक है। तो इस तरह से हम इसको बनाते हैं, ईच एंड एवरी का यूज। चलिए दूसरा एग्जाम्पल हम यहाँ पे लेते हैं कि जैसे यहाँ पे हमने अंग अंग लिखा है, तो यहाँ पे अंग अंग कमज़ोर है, अंग अंग कमज़ोर है। तो इसको हम कैसे बनाएंगे, वही ईच एंड एवरी का यूज सबसे पहले करेंगे। ईच एंड एवरी और अंग, अंग की अंग्रेजी क्या होती है, तो ये लिम्ब होता है ना, तो ये हो जाएगा आपका लिम्ब।
ईच एंड एवरी लिम्ब इज वीक, वीक हो जाएगा। चलिए थर्ड एग्जाम्पल हम लेते हैं। थर्ड एग्जाम्पल, तीसरा एग्जाम्पल ईच एंड एवरी का यूज हम